हेलो डियर, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन के बारे में कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा स्पोकन जो है वो बहुत अच्छा हो। तो स्पोकन के 4 पिलर हैं, ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट है लिसनिंग, मतलब कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा तब समझिएगा और सुनिएगा तभी सीख पाइएगा। तो ये फर्स्ट है हमारा लिसनिंग, बहुत ज़रूरी है सुनना। जो भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना, समझना कि वो क्या बोल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, बोलने के लिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि अगला क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, उसका टेंस समझना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत कुछ, सब चीज़ सुनना मतलब 60% सुन के आप स्पोकन सीख सकते हैं। सेकेंड है रीडिंग। आप अगर रीडिंग करेंगे, आप जिस लेवल में हैं अपने उस लेवल में रीडिंग करना शुरू करेंगे तो आपका इंग्लिश डेफिनेटली बेहतर होगा। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, ऐसे यूज हुआ है उसका। वो सब चीज़ रीडिंग के दौरान आपका रिवीजन होता है और उससे आपका इम्प्रूवमेंट होता है। आपको नया नया वर्ड सीखने के लिए मिलता है। नहीं आएगा तो आप उसको सर्च कीजिएगा, जो भी वर्ड नहीं आएगा तो इससे आप नया वर्ड सीखिएगा। तो आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा और वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका स्पीकिंग भी स्ट्रॉन्ग होगा। आप हिंदी वर्ड में भी आप इंग्लिश को ऐड कीजिएगा, इंग्लिश यूज कीजिएगा, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कीजिएगा और फिर आपका स्पीकिंग अच्छा होगा। अब थर्ड आता है हमारा स्पीकिंग। पहले तो हमने सुना, फिर हमने पढ़ा और अब बोलना, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आपको जैसा भी आता है वैसा बोलना है, कोई डरने की बात नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है, वो जब बोलना शुरू करता है तो सही वर्ड नहीं बोल पाता है, लेकिन वो डरता नहीं है, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। वो उसके मन में जो भी आता है वर्ड को वो बोलता है, इसी तरह से वो सीखता है। और हम लोग सब इसी तरह से सीखे हैं। हिंदी को हम लोग को सिखाने नहीं आया, हम लोग ऐसे ही बोलते बोलते सुनते सुनते सीखे, उसको तो ऐसे ही सीख गए हैं, कोई नहीं सिखाया है। पहले सुने फिर बोले, तो वहाँ पे तो रीडिंग नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे रीडिंग को हम सेकंड में रखे हैं। और फिर बोले और उसके बाद फिर हम लोगों ने लिखना सीखा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आया मेरा लिसनिंग, सेकंड है रीडिंग करना, और फिर है बोलना, एंड थर्ड है हमारा राइटिंग। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना होता है हमको सीखने के टाइम। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। जैसे सब्जेक्ट को कहाँ यूज़ करना है, सब्जेक्ट को कहाँ यूज़ करना है, वर्ब को कब यूज़ करना है, ये सब तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम यहाँ पे पहले वर्ब कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, फिर वर्ब करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये हमारा एक्टिव, ये हमारा पैसिव, और ये है हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको अफर्मेटिव में नहीं, उसको इंट्रोगेटिव में बोलिएगा। अगर किसी भी चीज़ को निगेटिव में बोलना है तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, उसमें नॉट होना चाहिए। अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर वहाँ पे काम नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, तो इस पर ध्यान देंगे स्ट्रक्चर पे। और स्ट्रक्चर के लिए आपको करना होगा बेसिक, इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट। तो फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक के बारे में बता दिए हैं, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड होना चाहिए, फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कमांड होना चाहिए। तो वो सब धीरे धीरे करके आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तो हो गया, अब सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है जो हम देख रहे हैं कि वर्ब है, ये सब कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ये सब बेसिक वाली चीज़ें हैं। फिर
ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, रोहन ईट, यहाँ पे एस आएगा ना, एस छुटिया है, ठीक है, यहाँ पे एस होगा ना, लिख नहीं पा रहा। रोहन इट्स मैंगो, रोहन इट्स मैंगो, ये तो नाम है, रोहन नाम है किसी का, यानी कि नाउन है, तो ये क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। इट का मतलब होता है खाना, यानी कि कोई एक्शन हो रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा वर्ब। मैंगो भी कोई चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंगो कुछ कर नहीं रहा है, काम करने वाला है रोहन। और किस पे काम हो रहा है, मैंगो पे काम हो रहा है। वर्क किस पे हो रहा है, मैंगो पे हो रहा है। मैंगो क्या है, रिसीवर है, मतलब कि ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग अ स्टोरी। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्रैंड मदर किसी व्यक्ति का नाम है, दादी माँ, दादी माँ यानी कि ये हमारा नाउन हो गया, नाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज, टेलिंग, टेलिंग, टेल का आईएनजी फॉर्म है, टेलिंग कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी कि ये हमारा हो गया वर्ब, मेन वर्ब। और इज हमारा टेंस बताता है, हेल्पिंग वर्ब का काम है टेंस बताना, तो इज को ही देख के पता चल रहा है हमको कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आए ना, तो वो सेंटेंस में टेंस बताने का काम करता है। जैसे मॉडल आ गया, विल सेल आ गया तो फ्यूचर टेंस हो गया, वॉज वर आ गया तो हमारा पास्ट टेंस हो गया, इज एम आर आ गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सब मेन वर्ब के टाइप में भी आते हैं कभी कभी, उस टाइम ये टेंस, सब कुछ तो उसी पे डिपेंड करेगा, तो उस टाइम भी टेंस बताएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इसी का काम है टेंस बताना, इसका कोई काम नहीं है, टेंस में इसका कोई काम नहीं, बस इससे पता चल रहा है कि हाँ वर्ब हो रहा है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कंटिन्यू हो रहा है। और क्या, एक ए स्टोरी, स्टोरी क्या है, चीज़ का नाम है, एक कहानी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप लोग स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे, स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है। अगर इसको हम बोल दें, और स्टोरी इज टेलिंग ग्रैंड मदर, एक कहानी सुनाता है ग्रैंड माँ को, कभी एक कहानी सुना सकता है किसी को कुछ, नहीं ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर गलत रहेगा तो सेंटेंस गलत होगा, सेंटेंस गलत होगा तो हम गलत बोलेंगे, और गलत बोलेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इसलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। पीपल रीड न्यूज़पेपर, पीपल क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि कौन चीज़ क्या है, पीपल, लोग, क्या है ये, लोग किसी चीज़ का नाम है, व्यक्ति ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर रीड का मतलब पढ़ना, क्या हो रहा है, रीड किसी का नाम है, नहीं ना। रीड का मतलब एक्शन, वहाँ पे एक्शन हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ब, एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं। न्यूज़पेपर, पेपर वाला जो देख के जाता है वो होता है न्यूज़पेपर, तो पेपर किसी चीज़ का नाम है, तो थिंग्स के नाम, आइडिया, ये सब चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं, तो ये भी नाउन है। और नाउन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन का, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो न्यूज़पेपर कभी किसी चीज़ को रीड कर सकता है, नहीं ना। जो काम करने वाला होता है, यानी कि जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो रिसीवर होता है, जिस पे काम होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो न्यूज़पेपर कभी कुछ पढ़ नहीं सकता, हाँ न्यूज़पेपर से पढ़ा जा सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकता, तो न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पीपल जो यहाँ पे है वो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी वर्ब के बारे में तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट, ये भी क्या हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या देना है, थर्ड पॉइंट है आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज, यानी कि पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में।
क्योंकि अब हमको किसी को बोलना है बहुत अच्छा है, तो सिर्फ नाउन आने से या वर्ब आने से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए एडजेक्टिव को भी आना पड़ेगा। सेंटेंस में एडजेक्टिव को भी आना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव कब आएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगा तब ना हम लाएंगे। हम हर जगह तो बुक कॉपी लेके नहीं घूमेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस बोलेंगे उसमें प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, एडजेक्टिव का होता है, एडवर्ब का भी यूज होता है, सब कुछ का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, तो उसको देख लीजिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बेसिक वाला कंप्लीट होगा। बाकी धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नाउन का भी एक वीडियो है। और इसके बाद है वॉइस का नॉलेज, कि वो एक्टिव है या पैसिव है। नॉलेज ऑफ वॉइस मतलब कि वो एक्टिव है या पैसिव है। जैसे कोई बात ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी और के बारे में बोलना है, या फिर जो काम हो गया, या फिर हमको सेंटेंस को थोड़ा सा कभी कभी पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। वो जब आगे के वीडियो में बताएंगे जहाँ ज़रूरत होगा। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, एक्टिव और पैसिव। जब स्ट्रेस जो है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है तो एक्टिव होता है। जब स्ट्रेस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे जोर डाला जाता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि बुक पढ़ा गया, तो फोकस किस पे है? बुक पे है, बुक को पढ़ा गया, तो ये है मेरा पैसिव वॉइस। राम ने बुक को पढ़ा, राम ने बुक को पढ़ा, राम ने बुक को पढ़ा, तो यहाँ पे फोकस किस पे है? राम पे, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। यानी कि जब डूअर पे फोकस हो, डूअर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा कम नहीं, मतलब डूअर पे ध्यान दिया जाए, डूअर पे फोकस हो, डूअर पे स्ट्रेस हो, तो हमारा एक्टिव वॉइस। और अगर रिसीवर पे स्ट्रेस हो तो हमारा पैसिव वॉइस होता है। और प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बोल रहे हैं बॉय को बाय बोलेंगे तो मीनिंग ही अलग निकल जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड, एक लेटर चेंज होने से ना प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। और वॉक, टॉक, TALK होता है, लेकिन उसको टॉक पढ़ते हैं, L साइलेंट होता है। WALK वॉक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें L साइलेंट होता है। वॉल्क बहुत लोग वॉल्क पढ़ता है, तो वो सही नहीं है, वो गलत है, वॉक। सुड, उड, उसमें भी ये लाता है जो कि साइलेंट रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे है शुगर, यहाँ पे आर थोड़ा सा साइलेंट टाइप का रहता है। शुगर, आर को ज़्यादा खींचा नहीं जाता है। शुगर। शॉप, शेप, देख रहे हैं, यहाँ पे ओ है तो शॉप, यहाँ पे ए है तो शेप। वजह थोड़ा थोड़ा की वजह से कितना प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। जेब्रा, शर्ट, शेफ, शेफ, देखिए यहाँ पे ये दोनों का स्पेलिंग डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। और स्पेलिंग डिफरेंस है तो मीनिंग भी डिफरेंट होगा। शू, शिप, शेड, शो, श्योर, जू, ज़ीरो, पजल, विजार्ड, क्विज, पॉइजन, एट्सेट्रा। तो आपको कैसे आएगा ये चीज़? रीडिंग के थ्रू। आप जितना रीडिंग कीजिएगा उतना ही प्रोनाउंसिएशन आपका स्ट्रांग होगा। आपको जो नहीं आएगा आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, आपको आ जाएगा। उसके नीचे में प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है। आप जो भी वर्ड लिखेगा उसके नीचे में प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है, उससे आप लोग प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जब बोल रहे हो, जैसे हिंदी बोलते हैं तो आपको अपने स्पीड के बारे में पता है कि कितना स्पीड किस चीज़ को देना है, कहाँ पे रुकना है। तो इंग्लिश को भी आप हिंदी लैंग्वेज जैसे आप बोलते हैं, टोन आपका जो है ना, जैसे डांटना है तो प्यार से बोल के नहीं डांट सकते हैं। तो डांटने के लिए आपको थोड़ा सा बोल्डली बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो वही चीज़ है। आपको टोन पे एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि आपका टोन क्या है। तो उसके लिए भी आप हिंदी, आपको जिसकी जैसे हिंदी में बात करते हैं अपने फ्रेंड से फ्रेंडली, मम्मी पापा से जैसे बात करते हैं, ऑफिस में जैसे बात करते हैं वैसे बात कीजिए, जैसे हिंदी में बोलते हैं। ज़्यादा मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा शो भी नहीं करना है और एकदम ज़्यादा मतलब खुद को लूज़ भी नहीं समझना है।
जैसे नॉर्मली बात करते हैं वैसे ही बात करना है, क्योंकि जहाँ जैसे बात किया जाता है वहाँ वैसे फिर बोल पाएंगे। तो आपको अपने स्पीड पे ध्यान देना है कि आप जो बोल रहे हैं उसका क्या स्पीड है। फिर प्रॉपर इंटोनेशन होना चाहिए, टोन आपका सही होना चाहिए। आई कांटेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आप बात कर रहे हैं हाथ के बारे में और दिखा रहे हैं पैर को, तो वो होता है बॉडी लैंग्वेज की आपका मतलब जो बोल आपका मतलब कि आप बोल रहे हैं और वो आपका माउथ का आपका फेस का स्ट्रक्चर भी अपने आपके मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आपके स्पीच के अकॉर्डिंग। तो वही होता है बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, जिससे बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं इसको उसको कंटिन्यू देख रहे हैं सो देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन सही होने चाहिए, उसको बीच बीच में देखते रहिए जिससे बात कर रहे हैं। फिर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए और सेंटेंस वर्ड का यूज़ भी करेक्ट होना चाहिए। ये सब बेसिक है। जैसे कि 3 लेवल में आप स्पोकन कर सकते हैं। लेवल 1 में है हमारा कि आप इजी सेंटेंस बोलिए। फर्स्ट टाइम आप इजी बोलिए, फिर उसका सेकंड लेवल उससे थोड़ा सा मॉडरेट होगा, थोड़ा सा टफ होगा उससे, और थर्ड लेवल में थोड़ा सा और अच्छा होगा। तो फर्स्ट में बोल सकते हैं आई रीड बुक, आई गो, डोंट राइट। आई रीड बुक, आई गो, डोंट राइट, कम हियर, आई वॉक, आई टॉक, आई रीड, यू गो, यू कम, ये सब बोल सकते हैं आप। सेकेंड लेवल 2 में आए तो आई रीड बुक फर्स्ट में बोले थे, अब थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया। आई रीड बुक टू अर्न, सीखने के लिए किताब पढ़ते हैं। आई रीड बुक टू लर्न इंग्लिश, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, लेवल 2 जैसा लग रहा है ना। यू गो टू मार्केट, यू गो तुम जाओ, अब बोल रहे हैं तुम मार्केट जाओ, यू गो टू मार्केट तुम मार्केट जाते हो। यू वर्क टू अर्न मनी, तुम काम करते हो पैसे कमाने के लिए। थोड़ा सा डेवलप किया ना सेंटेंस में। आई टॉक, मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पे विथ यू लगा दिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अब लेवल 3 में आते हैं। लेवल 3 देखिए सब कुछ वही है, लेकिन सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में इतना सारा वर्ड आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाइएगा ना आपके पास वर्ड आते जाएगा। आप रोज़ वर्ड याद कीजिए, रोज़ रीडिंग कीजिए, तो वोकेबलरी भी आते जाएंगी और वर्ड भी आपके पास आते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, तो आप वर्ड को ऐड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो भी बोलते हैं ना, जब सीखना है तो वो ऐड करेंगे तभी तो सीखेंगे। आपको एक वर्ड की ज़रूरत है तो वहाँ पे 2 वर्ड बोलिए। हाँ, अब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं ऑफिशियल मीटिंग वगैरह में जाके ऐसा बोलिए, लेकिन सीखने के टर्म में आप बोल सकते हैं। मतलब कि थोड़ा हार्ड वर्ड को यूज़ करके और थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस को बढ़ा करके घुमा करके बात कर सकते हैं, इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि आई रीड बुक्स टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई मे कम्युनिकेट प्रॉपरली। देखिए, आई रीड बुक टू लर्न इंग्लिश, यहाँ तक भी बोलते तो काम चल सकता था कि मैं किताब पढ़ता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया गया इसको, सो डैट आई मे कम्युनिकेट प्रॉपरली, ताकि मैं बात कर सकूँ अच्छे से। तो पता है कि अब इंग्लिश सीखेगा तो अच्छे से तो बात कर ही पाएगा ऐसे भी, लेकिन उतना ही बोलते तो काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके बोले ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे कि हाँ हम जानते हैं इंग्लिश, और मुझे भी प्राउड फील हो कि हाँ हम जानते हैं। आई वर्क टू अर्न माई लाइवलीहुड सो डैट आई मे फीड एंड क्लोथ्स माई फैमिली। मैं अपने जीवन यापन के लिए काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ताकि मैं अपने फैमिली को खाना और कपड़ा प्रॉपर दे सकूँ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। ये सब बात को एकदम ध्यान रखना है। आप लोग को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, वर्ड सही यूज करना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, टोन पे ध्यान देना है, बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ये सब। और अपना लेवल, धीरे धीरे अपने लेवल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।